Good morning, all of you. In this section, we are going to learn about plastics. You must be familiar with many plastic articles used every day. आप सभी प्लास्टिक आर्टिकल्स से फैमिलियर हैं। आप सभी प्लास्टिक आर्टिकल्स को डेली लाइफ में यूज़ करते हैं और प्रतिदिन प्लास्टिक का यूज़ कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में किया ही जाता है। मेक अ लिस्ट ऑफ सच आइटम्स एंड देयर यूजेस। एक लिस्ट प्रिपेयर कीजिए ऐसे आइटम का जो कि प्लास्टिक आर्टिकल से बने हों और उनके यूजेस को नोट डाउन कीजिए। प्लास्टिक इज़ ऑल्सो अ पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर। प्लास्टिक जो है वो भी एक पॉलीमर है, बिल्कुल सिंथेटिक फाइबर की तरह। ऑल प्लास्टिक्स डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स। जिस तरह सिंथेटिक फाइबर में यूनिट्स के अरेंजमेंट होते हैं, ठीक उसी तरह प्लास्टिक में भी यूनिट्स के अरेंजमेंट्स होते हैं, लेकिन उनके अंदर जो अरेंजमेंट होता है यूनिट्स का वो सेम नहीं होता है। इन सम इट इज़ लीनियर वेयर एज इन अदर इट इज़ क्रॉस लिंक्ड। कुछ प्लास्टिक जो होते हैं उसमें यूनिट्स का जो अरेंजमेंट होता है वो लीनियर होता है। ये है लीनियर अरेंजमेंट, जिसमें कि यूनिट्स जो हैं लीनियर अरेंजमेंट में हैं। और ये है आपका क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट। इसमें जो यूनिट्स हैं उसका अरेंजमेंट जो है वो क्रॉस लिंक्ड है। तो इस तरह से टू अरेंजमेंट्स को शो किया गया है, एक लीनियर अरेंजमेंट और एक क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट। Plastic articles are available in all possible shapes and sizes as you can see in figure 3.7। प्लास्टिक आर्टिकल जो होते हैं वो अलग अलग शेप साइज में देखने को आपको मिलते हैं, जैसा कि फिगर 3.7 में दिखाया गया है। वेरियस आर्टिकल्स मेड ऑफ प्लास्टिक्स। यहाँ पे आपको बहुत सारे प्लास्टिक आर्टिकल्स को दिखाया गया है जिनके शेप भी अलग हैं और साइज भी अलग हैं। हैव यू एवर वॉन्डर्ड हाउ दिस इज़ पॉसिबल? कभी आपने सोचा है कि ये कैसे पॉसिबल है? दिस फैक्ट इज़ दैट प्लास्टिक इज़ ईजली मोल्डेबल। इसका कारण ये है, इसके पीछे की सच्चाई ये है कि प्लास्टिक जो है वो ईजली मोल्डेबल है, कैन बी शेप्ड इन एनी फॉर्म, और इसका जो है कोई भी शेप बनाकर तैयार किया जा सकता है। प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड, रीयूज्ड, कलर्ड, मेल्टेड, रोल्ड इनटू शीट्स और मेड इनटू वायर्स। प्लास्टिक को क्या किया जा सकता है? रिसाइकल किया जा सकता है, रीयूज़ किया जा सकता है, कलर किया जा सकता है, हम उसे मेल्ट कर सकते हैं, रोल कर सकते हैं और उसे शीट में चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि उसके वायर्स भी हम बना सकते हैं। दैट इज़ वाई इट फाइंड्स सच अ वेराइटी ऑफ यूजेस। इस कारण से इसके बहुत सारे यूजेस देखने को मिलते हैं। एक ही प्लास्टिक है लेकिन उसके बहुत सारे यूज़ हम देख सकते हैं। पॉलीथीन, पॉली प्लस एथिन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक। पॉलीथीन जो है ये भी एक प्लास्टिक का एग्जाम्पल है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग कॉमनली यूज्ड पॉलीथीन बैग्स। इसका जो यूज़ है वो पॉलीथीन बैग्स को बनाने के लिए किया जाता है। ये एक कॉमन सा यूज़ है कि इससे हम पॉलीथीन बैग्स तैयार करते हैं। नाउ ट्राई टू बेंड अ पीस ऑफ प्लास्टिक योरसेल्फ। अब आप क्या कीजिए, एक प्लास्टिक के पीस को लीजिए और आप उसे बेंड कीजिए। कैन ऑल द प्लास्टिक आर्टिकल्स बी बेंड ईजली? क्या सभी तरह के प्लास्टिक को आप ईजली बेंड कर सकते हैं? You will observe that some plastic articles can bend easily.
आप ऑब्जर्व करोगे कि कुछ प्लास्टिक को आप इजीली बेंड कर सकते हो व्हाइल सम ब्रेक, और कुछ उसमें से ऐसे प्लास्टिक होंगे जो कि टूट जाएंगे व्हेन फोर्स्ड टू बेंड, जब आप उसे बेंड करने की कोशिश करोगे। फोर्सली जब आप उसे बेंड करोगे तो वो जो प्लास्टिक है वो ब्रेक कर जाएंगे। व्हेन वी ऐड हॉट वाटर टू अ प्लास्टिक बॉटल इट गेट्स डिफॉर्म्ड। जब भी हम किसी प्लास्टिक बॉटल में हॉट वाटर को ऐड करते हैं यानी गर्म पानी डालते हैं, तो ये क्या हो जाता है, डिफॉर्म्ड हो जाता है, पिघलता है, या फिर हीट मिलती है तो उसका शेप साइज चेंज होने लगता है। सच प्लास्टिक विच गेट्स डिफॉर्म्ड इजली ऑन हीटिंग। इस तरह के प्लास्टिक क्या होते हैं, डिफॉर्म्ड होते हैं हीटिंग होने पे, एंड कैन बी बेंट इजली, और क्या होता है, वो ईज़िली बेंड हो सकते हैं, और इस तरह के प्लास्टिक को हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। अगेन आई एम रिसाइटिंग, सच प्लास्टिक विच गेट्स डिफॉर्म्ड ईजली, वैसा प्लास्टिक जो ईजली डिफॉर्म्ड हो जाता है ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंट ईजली। आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक, इस तरह के प्लास्टिक को हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। पॉलीथीन एंड पीवीसी आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स। पॉलीथीन और पीवीसी जो हैं वो थर्मोप्लास्टिक्स के एग्जाम्पल हैं। दीज आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टॉयज, कॉम्स एंड वेरियस टाइप्स ऑफ कंटेनर्स। इस तरह के प्लास्टिक का यूज़ जो होता है वो टॉयज, कॉम्स और बहुत तरह के कंटेनर्स को मैन्युफैक्चर करने के टाइम में इसका यूज़ किया जाता है। ऑन द अदर हैंड देयर आर सम प्लास्टिक which when molded ones cannot be softened by heating। और दूसरी ओर क्या है कि कुछ ऐसे प्लास्टिक होते हैं जिसे कि एक बार मोल्ड कर दिया जाए फिर दोबारा से उसे सॉफ्ट नहीं किया जा सकता है। अगर दोबारा हम उसे हीट भी करते हैं तो वो सॉफ्ट नहीं हो सकती है, एंड दीज प्लास्टिक्स आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग। और इस तरह के प्लास्टिक को हम क्या बोलते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। टू एग्जाम्पल्स आर बेकेलाइट एंड मेलेमाइन। यहाँ पे टू एग्जाम्पल है थर्मोसेटिंग के, बेकेलाइट और मेलामाइन जो है इनके एग्जाम्पल हैं। बेकेलाइट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बेकेलाइट जो है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस, हैंडल्स ऑफ वेरियस अटेंसिल्स एक्सेट्रा। इसलिए इसका जो यूज़ होता है वो इलेक्ट्रिक स्विच बनाने के लिए, और बहुत सारे अटेंसिल्स जो हम यूज़ करते हैं उसके हैंडल्स, यानी कि जो घरों में इस्तेमाल होने वाले कुछ बर्तन होते हैं उसके हैंडल भी जो होते हैं वो प्लास्टिक के बने होते हैं, लेकिन वो जो है बेकेलाइट का बना होता है, जिसके कारण उसके ऊपर हीट का कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता है। मेलामाइन इज़ अ वर्सेटाइल मटेरियल, इट रेजिस्ट फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक। मेलामाइन जो है वो वर्सेटाइल मटेरियल है और ये फायर रेजिस्टेंट, और ये जो है हीट को टॉलरेट कर सकता है अदर प्लास्टिक के मुकाबले। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स। अब ये फायर रेजिस्टेंस और हीट को टॉलरेट करने वाला है, इस कारण से इसका जो यूज़ होता है वो फ्लोर टाइल्स को बनाने के लिए किया जाता है। साथ ही साथ इसका यूज़ किचन वेयर एंड फैब्रिक्स विच रेजिस्ट फायर, किचन वेयर में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। एज सोन इन फिगर 3.8 shows the various uses of thermoplastics and thermosetting plastic। यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स दिखाए गए हैं जो कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बने हैं, और कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो कि थर्मोप्लास्टिक से बने हुए हैं। Plastics as materials of choice. Today, if we think of storing a food item, water, milk, pickles, dry food, etc., आज
यदि हम किसी भी फूड आइटम को स्टोर करने के लिए यानी उसे सुरक्षित रखने के लिए सोचते हैं, जैसे वाटर, मिल्क, पिकल्स, ड्राई फूड, प्लास्टिक कंटेनर सीम मोस्ट कन्वीनियंट। तो हमारे लिए प्लास्टिक कंटेनर जो है बहुत ज़्यादा ही कन्वीनियंट है, हम उसमें ईज़िली स्टोर कर सकते हैं। बट वाई? दिस इज़ बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट, लोअर प्राइस, गुड स्ट्रेंथ एंड ईजी होल्डिंग। इसका कारण ये है कि वो प्लास्टिक आर्टिकल्स जो बने हुए हैं, जो कंटेनर्स हैं, वो क्या है, लाइट वेटेड हैं और उनका प्राइस भी कम है, स्ट्रेंथ भी अच्छा है और इजी हैंडलिंग यानी कि हम उसे आसानी से हैंडल भी कर सकते हैं। बीइंग लाइटर एज कंपेयर टू मेटल्स, प्लास्टिक आर यूज्ड इन कार, एयरक्राफ्ट्स एंड स्पेसक्राफ्ट्स टू। लाइटर होने के कारण यानी कि ये जो प्लास्टिक आर्टिकल्स हैं वो मेटल्स के कंपेयर में लाइट होते हैं, लाइट वेटेड होते हैं। इस कारण से इन प्लास्टिक्स का यूज़ जो है कार्स, एयरक्राफ्ट और स्पेसक्राफ्ट्स को बनाने के लिए भी किया जाता है। उसके कुछ पार्ट्स जो होते हैं वो प्लास्टिक को यूज़ करके वहाँ बनाया जाता है। द लिस्ट इज़ एंडलेस if we start counting articles like slippers, furniture and decoration pieces। प्लास्टिक के यूज़ का जो लिस्ट है अगर हम प्रिपेयर करते हैं तो वो एंडलेस है, वो ख़त्म होने वाला नहीं है। अगर वो उसकी काउंटिंग हम स्टार्ट करें तो आप जो स्लीपर यूज़ करते हो वहाँ से शुरू होगी, फर्नीचर, डेकोरेशन पीसेस, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम प्लास्टिक का यूज़ करते हैं, तो ये हमारे लिए अनकाउंटेबल है। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि हमारे डेली लाइफ में प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा यूज़ है। लेट अस डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक्स। अब वन बाय वन करके हम प्लास्टिक के कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ को जानेंगे। फर्स्ट है प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव। प्लास्टिक जो है वो नॉन रिएक्टिव है। यू नो दैट मेटल्स लाइक आयरन गेट रस्टेड व्हेन लेफ्ट एक्सपोज टू मॉइस्चर एंड एयर। आप सभी जानते हैं कि मेटल्स, जस्ट फॉर एग्जांपल आयरन, अगर हम आयरन को मॉइस्चर और एयर में, जैसे ही उसे मॉइस्चर और एयर मिलता है तो वो क्या होता है, रस्टेड, यानी कि उसमें जंग लगने लगती है। जैसे ही हम उसे खुला छोड़ देते हैं आप देखोगे उसमें रस्ट आ गया। बट प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एंड एयर। लेकिन प्लास्टिक जो है वो एयर और वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। मेटल्स लाइक आयरन, जैसे कि आयरन हुआ तो वो क्या हुआ, एयर और वाटर के साथ रिएक्ट किया जिसके कारण कि रस्टेड हो गया। लेकिन प्लास्टिक जो है वो वाटर और एयर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, दे आर नॉट corroded easily, इसलिए वो जल्दी आपको ख़राब नहीं दिखेगा। दैट इज़ वाई दे आर यूज टू स्टोर वेरियस काइंड्स ऑफ मटेरियल्स इंक्लूडिंग मैनी केमिकल्स। इसलिए बहुत सारे मटेरियल या फिर केमिकल्स को भी हम इंक्लूड कर सकते हैं जिसके लिए हम प्लास्टिक आर्टिकल्स का यूज़ करते हैं किसी भी सामान को स्टोर करने के लिए। नेक्स्ट वन इज़ प्लास्टिक इज़ लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। टॉक टू योर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट द टाइप्स ऑफ बकेट्स दैट वेयर यूज्ड इन द पास्ट। आप अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स से इस बारे में बात कीजिए कि वो अपने समय में किस तरह के बकेट्स का यूज़ करते थे। जो घर में हम बाल्टी का इस्तेमाल करते हैं वो पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के ज़माने में किस तरह के होते थे। What is the material of buckets or mugs you are using today? और आज के समय में आप किस तरह के बकेट्स और मग का इस्तेमाल कर रहे हैं। What are the advantages of using a plastic container? इस तरह के प्लास्टिक कंटेनर का यूज़ करने का क्या एडवांटेज है। Since plastic is very light, strong, durable and can be molded into different shapes and size। तो इसका बेनिफिट आपको क्या नज़र आएगा कि प्लास्टिक जो है बहुत हल्का है, मज़बूत है, काफ़ी टिकाऊ है और इसे मोल्ड करके अलग अलग शेप और साइज़ में चेंज भी किया जा सकता है।
इट इज़ यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस, और साथ ही साथ इसका जो इस्तेमाल है बहुत सारी चीज़ों को कंटेन करने के लिए, स्टोर करने के लिए हम करते हैं। प्लास्टिक्स आर जनरली चीपर दैन मेटल्स, और ये जो प्लास्टिक्स होती हैं वो जनरली मेटल्स के कंपेयर में चीप होती हैं, यानी कि सस्ती होती हैं। दे आर वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्री एंड फॉर हाउस होल्ड आर्टिकल्स। इनका जो है इंडस्ट्री और हाउस होल्ड आर्टिकल्स में भी बहुत बड़े पैमाने पे यूज़ किया जाता है। मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लास्टिक कंटेनर्स दैट यू यूज़ इन डेली लाइफ। आप एक लिस्ट प्रिपेयर करो जिसमें कि प्लास्टिक कंटेनर, जो आप डिफरेंट काइंड के प्लास्टिक कंटेनर का यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ में, उसका एक आप लिस्ट प्रिपेयर करो। नेक्स्ट वन इज प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर्स। प्लास्टिक जो है वो पुअर कंडक्टर है। यू हैव लर्नड अबाउट दैट प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आपने पहले भी पढ़ा है कि प्लास्टिक जो है वो पुअर कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। दैट इज़ वाई इलेक्ट्रिकल वायर्स हैव प्लास्टिक कवरिंग। लेकिन जो इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं और जो हम स्विच यूज़ करते हैं उसके ऊपर जो कवरिंग होती है वो प्लास्टिक की होती है। एंड हैंडल्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक, और हैंडल्स जो होते हैं स्क्रू ड्राइवर के वो भी प्लास्टिक से बने होते हैं। एज मैंसन्ड एबव, हैंडल्स ऑफ फ्राइंग पैन्स आर ऑल्सो मेड ऑफ प्लास्टिक। और जो फ्राइंग पैन या फिर जो हम कुछ अटेंसिल्स यूज़ करते हैं अपने किचन वेयर में, तो वो भी जो होते हैं प्लास्टिक के बने होते हैं। जैसा कि पहले मैंने बताया कि बेकेलाइट और मेलामाइन कुछ ऐसे प्लास्टिक हैं जो हीट के पुअर कंडक्टर हैं। डिड यू नो प्लास्टिक्स एंड फाइंड एक्सटेंसिव यूज़ इन हेल्थ केयर इंडस्ट्री। प्लास्टिक जो है उसका हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ देयर यूज़ आर पैकेजिंग ऑफ टैबलेट्स, थ्रेड्स यूज्ड फॉर स्टिचिंग वाउंड्स, syringes, doctors' gloves, and a number of medical instruments. मेडिकल इंडस्ट्री, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में जो टैबलेट्स का रैपर होता है उसकी जो पैकेजिंग होती है वो भी प्लास्टिक के यूज़ से होती है। जो घाव की सिलाई करने के लिए थ्रेड का यूज़ किया जाता है वो भी प्लास्टिक का होता है। फिर उसके अलावा सिरिंज, डॉक्टर ग्लव्स और बहुत सारे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि प्लास्टिक से तैयार किए जाते हैं। स्पेशल प्लास्टिक्स cookware is used in microwave ovens for cooking food. In microwave oven, the heat cook the food but does not affect the plastic vessel. जो माइक्रो ओवन में हम फूड को कुक करते हैं, किसी भी भोजन को तैयार करते हैं, तो उसके जो अटेंसिल्स होते हैं माइक्रो ओवन के अंदर जो हम बर्तन का इस्तेमाल करते हैं वो भी प्लास्टिक के बने होते हैं, लेकिन उस प्लास्टिक वेसल पे हीट का कोई भी अफेक्ट नहीं होता है। टेफ्लॉन इज़ अ स्पेशल प्लास्टिक ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक। टेफ्लॉन जो है वो एक स्पेशल टाइप का प्लास्टिक है जिसके के ऊपर ऑयल और वाटर का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है, और उसके ऊपर ऑयल और वाटर जो है स्टिक नहीं करता है, मतलब कि वो चिपकता नहीं है। इट इज़ यूज फॉर नॉन स्टिक कोटिंग ऑन कुकवेयर्स। जो हम नॉन स्टिक के अटेंसिल्स यूज़ करते हैं, वेसल्स यूज़ करते हैं, तो उस पर इसी टेफ्लॉन की नॉन स्टिक की कवरिंग की जाती है, जिसके के कारण ऑयल और वाटर जो है उसके ऊपर स्टिक नहीं करता है। Fireproof plastics. Although synthetic fiber catches fire easily, जैसा कि हम जानते हैं कि सिंथेटिक फाइबर जो है वो फायर को ईज़िली कैच करता है। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो डैट द यूनिफॉर्म्स ऑफ फायरमैन हैव कोटिंग ऑफ
मेलामाइन प्लास्टिक टू मेक देम फ्लेम रेजिस्टेंट। लेकिन जो फायरमैन होता है उसका जो यूनिफॉर्म होता है तो वो मेलामाइन प्लास्टिक से बना होता है, क्योंकि वो फायर रेजिस्टेंट होता है, उसके ऊपर फ्लेम का कोई भी असर नहीं होता है। वो भी एक प्लास्टिक है, लेकिन उस प्लास्टिक को हम फायर प्रूफ प्लास्टिक कहते हैं। In next video we will learn about plastic and the environment. Thank you.